नमस्कार दोस्तों, न्यूरल इनसाइट्स में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका होस्ट और आज 1 अगस्त 2025 को एआई की दुनिया में हफ्ते का अंत एक नए धमाके के साथ हुआ है। एक तरफ एआई का दिमाग इंसानों को गणित में पछाड़ रहा है, तो दूसरी तरफ एक ऐसा टेक दिग्गज जो अब तक शांत था, उसने इस रेस में पूरी ताकत से उतरने का ऐलान कर दिया है। तो चलिए आज की इन बड़ी और रोमांचक खबरों की दुनिया में चलते हैं। आज की सबसे बड़ी खबरें 2 खेमों से हैं। एक तरफ पैसा, दूसरी तरफ दिमाग। ओपन एआई ने फंडिंग का एक और बड़ा दौर पूरा कर लिया है, जिसमें उसने $8.3 बिलियन जुटाए हैं। इस फंडिंग के साथ ओपन एआई की वैल्यूएशन अब $300 बिलियन हो गई है। जी हां, 300 बिलियन। यह कंपनी के 2025 में $40 बिलियन जुटाने के लक्ष्य की ओर एक बड़ा कदम है। साथ ही ओपन एआई ने नॉर्वे में अपना पहला यूरोपियन एआई डेटा सेंटर स्टारगेट नॉर्वे बनाने की भी घोषणा की है, जो हाइड्रो पावर पर चलेगा और इसमें 1 लाख एनवीडिया जीपीयूज होंगे। वहीं दूसरी तरफ गूगल डीप माइंड ने अपने सबसे एडवांस्ड एआई जेमिनाई 2.5 डीप थिंक को लॉन्च किया है। यह वही एआई है जिसने हाल ही में अंतरराष्ट्रीय गणित ओलंपियाड में गोल्ड मेडल स्तर का स्कोर हासिल किया था। यह एआई अब कोडिंग और रीजनिंग में अपने प्रतिद्वंद्वियों से कहीं आगे निकल गया है। दिलचस्प बात यह है कि ओपन एआई के मॉडल ने भी इस ओलंपियाड में गोल्ड मेडल स्कोर हासिल किया है, जो एआई रीजनिंग में एक ऐतिहासिक कामयाबी है। अब उस खबर पर आते हैं जिसका सबको इंतजार था। जो कंपनी एआई की रेस में अब तक थोड़ी धीमी चल रही थी, उसने अब पूरी ताकत से उतरने का ऐलान कर दिया है। मैं बात कर रहा हूं एप्पल की। सीईओ टिम कुक ने घोषणा की है कि एप्पल अब एआई और डेटा सेंटरों पर भारी खर्च करने और बड़ी एआई कंपनियों को खरीदने के लिए भी तैयार है। यह एप्पल की पिछली रूढ़िवादी रणनीति से एक बड़ा बदलाव है और यह दिखाता है कि एआई की रेस अब एक नए स्तर पर पहुंच गई है। जहां एप्पल अब रेस में उतर रहा है, वहीं माइक्रोसॉफ्ट और मेटा अपनी रफ्तार बनाए हुए हैं। माइक्रोसॉफ्ट ने घोषणा की है कि वह इस तिमाही में एआई इंफ्रास्ट्रक्चर पर रिकॉर्ड $30 अरब खर्च करेगा। एज्योर की बढ़ती कमाई के बीच यह निवेश उनकी आक्रामक रणनीति को दिखाता है। साथ ही माइक्रोसॉफ्ट कोपायलट के मासिक यूजर्स की संख्या 100 मिलियन को पार कर गई है, जो एंटरप्राइज सेक्टर में इसकी जबरदस्त कामयाबी का सबूत है। वहीं मेटा का एआई पावर्ड विज्ञापन बिजनेस रॉकेट की तरह बढ़ रहा है। कंपनी का विज्ञापन राजस्व 21% बढ़कर $46.6 अरब हो गया है, जिसका श्रेय एआई ड्रिवन रिकमेंडेशंस को जाता है। मेटा अब अपने थ्रेड्स प्लेटफॉर्म पर कंटेंट रैंकिंग के लिए और लामा 4 मॉडल का इस्तेमाल ज्यादा एडवांस्ड एजेंट्स बनाने के लिए कर रहा है। एआई अब लैब से निकलकर हमारी जिंदगी का हिस्सा बन रहा है। ओपन एआई ने चैट जीपीटी में एक नया स्टडी मोड लॉन्च किया है, जो इसे एक पर्सनल ट्यूटर में बदल देता है। यह क्विज और सवालों के साथ आपको कोई भी टॉपिक सिखा सकता है। नेटफ्लिक्स ने अपनी नई रिलीज एल इटरनॉटा में पहली बार ऑन स्क्रीन विजुअल इफेक्ट्स यानी वीएफएक्स बनाने के लिए जनरेटिव एआई का इस्तेमाल किया है, जो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में एक बड़ा बदलाव है। कोडिंग की दुनिया में अलीबाबा के क्विंटीन कोडर और स्टार्टअप कॉम्बाई के नए एआई एजेंट डेवलपर्स के लिए कोडिंग को आसान बना रहे हैं। और तो और गूगल का एनियस एआई इतिहासकारों को प्राचीन रोमन शिलालेखों को समझने में मदद कर रहा है। तो दोस्तों, आज की खबरों से यह साफ है कि एआई की लड़ाई अब सिर्फ मॉडल्स की नहीं, बल्कि इंफ्रास्ट्रक्चर, पैसा, टैलेंट और वास्तविक दुनिया के एप्लीकेशंस की है। एप्पल के मैदान में उतरने से यह रेस और भी ज्यादा रोमांचक हो गई है। यह देखना दिलचस्प होगा कि यह टेक्नोलॉजी हमें अगले कुछ महीनों में कहां ले जाती है, खासकर जब दुनिया की सबसे बड़ी एआई कॉन्फ्रेंस IJCAI मॉन्ट्रियल में होने वाली है। आज के इन अपडेट्स पर आपकी क्या राय है? हमें नीचे कमेंट्स में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और न्यूरल इनसाइट्स को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।